सीएम पद छोड़ने के बाद अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में चल रही सियासी हलचल के बीच अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद कुछ दिनों बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अप्रत्याशित घोषणा कर लोगों को चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि वो 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे। ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब वो जेल में थे बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की पुरजोर मांग करती रही थी। बीजेपी ने यह बात भी रखी थी कि ये तो संवैधानिक संकट की स्थिति है, क्योंकि राज्य का मुखिया जेल में है। लेकिन केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की बात को हमेशा टाल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं। आइए इसका पूरा जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर है। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसीलिए यहां पर उसके लिए दांव काफी ऊंचे हैं। हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, इसीलिए हरियाणा में सफलता का सारा दारोमदार उनके कंधों पर है। हरियाणा चुनाव में बढ़ेगी सक्रियता। अब जब अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली में सीएम पद से मुक्त कर लिया है, तो उनकी हरियाणा में सक्रियता बढ़ेगी। इस राज्य में चुनाव नजदीक होने के कारण कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों ने खुद को प्रचार अभियान में झोंक दिया है। हरियाणा की दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के पास कई बड़े नेता हैं, जिनके नाम पर वे चुनावी अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में ऐसा कोई चेहरा नहीं। अब अरविंद केजरीवाल के जुटने से उनकी ये कमी पूरी हो जाएगी और पार्टी के चुनाव प्रचार में नई जान आएगी, क्योंकि केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इसका उन्हें लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पार्टी की कमान संभाली हुई थी। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हाल ही में कहा था, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बस कुछ महीनों की दूरी पर है। हरियाणा के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं रह जाएगा। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस तरह दिल्ली के लिए 5 महीने से भी कम का वक्त है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की कड़ी जमानत शर्तें केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देती। फिर अगर वो सरकार के मुखिया बने रहते हैं तो टकराव की स्थिति बनती और केंद्र को उनकी सरकार बर्खास्त करने का बहाना मिल जाता। ऐसे में चुनाव जल्द हो सकते थे। उस स्थिति में आम आदमी पार्टी को तैयारी के लिए समय नहीं मिलता। केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने और दिल्ली में सत्ता में वापसी एक प्रयास है। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें खुद को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रतिशोध की राजनीति के शिकार के रूप में पेश करने का अवसर देता है। पद छोड़कर केजरीवाल का लक्ष्य जनता की सहानुभूति बटोरना और अपना आधार जुटाना है, जिसका संभावित रूप से आगामी दिल्ली के चुनाव में लाभ हो सकता है। करप्शन के दाग धोने की कोशिश। केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के आरोप बड़ी वजह रहे हैं। आबकारी नीति का मामला आम आदमी पार्टी के लिए कांटा बन चुका है। दोनों नेताओं को कानूनी लड़ाई और सार्वजनिक जांच का सामना करना पड़ रहा है। पद छोड़ने के बाद केजरीवाल इन आरोपों से खुद को मुक्त करेंगे और लोगों के बीच एक नया जनादेश हासिल का लक्ष्य रखेंगे। आम आदमी पार्टी जो 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई थी, केजरीवाल के इस कदम से उसके आलोचकों पर लगाम लग जाना है।